राजगृह नगर के पास एक छोटा सा गांव था। वहां एक युवा किसान अरुण अपने परिवार के साथ रहता था। अरुण का जीवन कठिनाइयों से भरा हुआ था। खेतों में मेहनत करने के बाद भी उसकी फसल अक्सर बर्बाद हो जाती थी। कभी बारिश अधिक होती, कभी सूखा पड़ जाता। इस कारण वो हमेशा कर्ज और दुखों में डूबा रहता। अरुण की सबसे बड़ी समस्या ये थी कि वो हर घटना का बोझ अपने दिल और दिमाग पर उठा लेता था। अगर किसी से उसका झगड़ा हो जाए तो वो हफ्तों तक उस घटना को सोचता रहता। अगर कोई उसका अपमान कर देता तो वो बार बार उसी बात को याद करके भीतर ही भीतर जलता रहता। धीरे धीरे वो चिड़चिड़ा, परेशान और अकेला रहने वाला इंसान बन गया। गांव के लोग भी उससे कतराने लगे क्योंकि वो हमेशा दुख और गुस्से की बातें करता। एक दिन की बात है, अरुण खेत से लौट रहा था। रास्ते में उसकी मुलाकात उसके पुराने मित्र निखिल से हुई। निखिल को देखकर अरुण की आंखों में आंसू भर आए। भाई, मैं अब और सहन नहीं कर सकता। भगवान भी मुझे दुख ही दुख देता है। मेरे पास शांति नहीं है। मन हमेशा दुखी और भारी रहता है। निखिल ने उसकी बातें ध्यान से सुनी और कहा, अरुण, मैं जानता हूं कि तो तकलीफ में है, लेकिन तेरी ये स्थिति देखकर मुझे राजगृह के पास के बौद्ध मठ की याद आती है। वहां एक महान ज्ञानी गौतम बुद्ध रहते हैं। लोग कहते हैं कि उनसे मिलने पर जीवन बदल जाता है। अगर तू सच में शांति चाहता है तो वहां जा। अरुण पहले थोड़ा हिचकिचाया, लेकिन कहीं राहत नहीं मिली। शायद यही आखिरी उम्मीद है। कुछ दिनों बाद अरुण राजगृह पहुंचा। वहां उसने लोगों से रास्ता पूछा और अंततः उस शांतिपूर्ण बगीचे में पहुंचा जहां बुद्ध अपने शिष्यों के साथ ध्यान में बैठे थे। चारों ओर पेड़ों की छाया, पक्षियों का मधुर कलरव और वातावरण में असीम शांति फैली हुई थी। अरुण के मन को थोड़ी राहत मिली, लेकिन भीतर का तूफान अब भी ज्यों का त्यों था। वो धीरे से आगे बढ़ा और बुद्ध के चरणों में बैठ गया। कुछ देर चुप रहने के बाद उसने कहा, भगवान, मेरा मन भारी है। मैं हर छोटी बड़ी घटना को अपने दिल में संभाल कर रखता हूँ। किसी का अपमान हो, कोई बुरा अनुभव हो, मैं उसे भूल नहीं पाता। दिन रात उसी के बारे में सोचता रहता हूँ। इस आदत ने मेरी नींद, मेरा चैन, मेरा जीवन सब छीन लिया है। कृपया मुझे मार्ग दिखाइए। बुद्ध ने अरुण को शांत नजरों से देखा। फिर वे उठे और पास रखे एक कटोरे में पानी भरकर लाए। उन्होंने कटोरा उठाकर अरुण से पूछा, बताओ, ये पानी से भरा कटोरा भारी है या हल्का? अरुण ने कहा, भगवान, ये हल्का ही है। बुद्ध बोले, अगर मैं इसे कुछ देर तक हाथ में पकड़े रहूं तो? अरुण ने उत्तर दिया, कुछ नहीं होगा। बुद्ध ने फिर पूछा, अगर मैं इसे 1 घंटे तक पकड़े रहूं तो? अरुण बोला, तो आपका हाथ दर्द करने लगेगा। बुद्ध ने आगे पूछा, और अगर मैं इसे पूरे दिन पकड़े रहूं तो? अरुण बोला, तो हाथ बहुत दुखेगा, सुन्न हो जाएगा और शायद बेकार भी हो सकता है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, यही हाल तेरे मन का है अरुण। घटनाएं और दुख उस पानी भरे कटोरे जैसे हैं। अगर तू उन्हें थोड़ी देर तक मन में रखेगा तो कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर तू उन्हें हमेशा पकड़े रहेगा तो वे तुझे भीतर से तोड़ देंगे। उसे पहली बार समझ आया कि समस्या घटनाओं में नहीं, बल्कि उन्हें पकड़कर रखने की उसकी आदत में है। बुद्ध ने कहा, अरुण, जीवन में दुख और कठिनाइयां आना स्वाभाविक है। कोई भी इंसान इससे बच नहीं सकता, पर जो बुद्धिमान है वो उन्हें स्वीकार करता है, उनसे सीखता है और आगे बढ़ जाता है। लेकिन जो मूर्ख है वो उन दुखों को पकड़कर बैठा रहता है और अपने ही जीवन को जलाता है। तू अब से हर दिन ध्यान करना। जब भी कोई बुरी याद या गुस्सा मन में आए तो गहरी सांस लेकर सोच, ये केवल एक विचार है, एक घटना है, मैं इसे पकड़कर क्यों रखूं? धीरे धीरे तेरा मन हल्का होने लगेगा। अरुण ने बुद्ध के चरणों में प्रणाम किया। उसके मन का बोझ जैसे हल्का हो गया था। बुद्ध ने अंत में कहा, अरुण, याद रख, जीवन एक बहती नदी की तरह है। अगर तू उसके किनारे पर खड़ा होकर केवल पुराने पानी को पकड़ने की कोशिश करेगा तो तेरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। छोड़ना सीख, तभी बहना और जीना सीख पाएगा। अतीत को पकड़ना बंद कर वर्तमान में जीना सीख, क्योंकि चिंता इंसान को धीरे धीरे उसकी चिता तक ले जाती है। अरुण गांव लौटा। धीरे धीरे उसने ध्यान का अभ्यास शुरू किया। अब वो लोगों से झगड़ा नहीं करता, न ही अपमान की बातें मन में रखता। वो हर घटना को देखकर बस मुस्कुराता और छोड़ देता। गांव वाले हैरान थे कि ये वही अरुण है जो पहले दुख और गुस्से से भरा रहता था, लेकिन अब वो शांति, धैर्य और प्रसन्नता का प्रतीक बन चुका था।
और यूं बुद्ध की एक साधारण शिक्षा ने अरुण के जीवन को हमेशा के लिए बदल दिया। अतीत का बोझ मत उठाओ, गुस्सा और अपमान कोयले जैसे हैं, पकड़ोगे तो खुद जलोगे, छोड़ना सीखो तभी जीवन में शांति मिलेगी। वर्तमान में जीना ही असली बुद्धि है।